Friends, this is Rajendra Singh from Maharajagar Science School, Hisar. Today we are going to study 5th lesson. This is the second video of the lesson. If only Griffin had managed wake up in good time, all might have been well. यदि ग्रीफिन उचित समय पे उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता. As it was, he did not wake up until the assistant was already arriving next morning. और जैसे कि था वो तब तक नहीं उठा जब तक कि वहाँ जो असिस्टेंट थे और उस शोरूम में वो नहीं पहुँचे मॉर्निंग में. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उनमें से कुछ को उसने उसके नज़दीक पहुँचते हुए देखा तो वह डर गया और दौड़ने लगा. They naturally gave chase. स्वाभाविक था कि उन्होंने उसका पीछा किया. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और आखिर में वो कामयाब हो गया जल्दी से अपने जो नए पहने हुए कपड़े थे उनको उतारने में. So once more he found himself invisible but naked in chill January air. इस प्रकार से एक बार फिर वो अपने आप को अदृश्य करने में कामयाब हो गया, लेकिन जनवरी की बिल्कुल ठंडी हवा में वो कपड़ों के बिना था. This time he decided to try the shock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. इस बार उसने निर्णय किया किसी जो नाटक कंपनी थी वहाँ जाने का, इस होप से कि वहाँ केवल कपड़े मिलेंगे बल्कि उसके कंधों को ढकने के लिए कुछ और भी चीज़ें मिलेगी. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane and the center of theatrical world. और ठंड से कांपते हुए वो ड्रेरी लेन में पहुंचा जो सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का, वहाँ पहुंचा. He soon found a suitable shop. आखिरकार उसे एक सही उचित दुकान मिल गई. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whisker and a large hat. वो उसके अंदर घुसा, अदृश्य था वो. अपस्टेयर ऊपर गया एंड केम आउट ए लीटर, और थोड़ी देर बाहर आया. उसने अपने फोरहेड माथे पे बैंडेजेस वगैरह लगाई हुई थी, काले चश्मे पहने हुए थे, नकली नाक और गलमुछे भी उसने बड़ी बड़ी लगाई हुई थी. एक बड़ा सा हैट भी उसने लगाया हुआ था. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलुअसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. बचने के लिए उसने अटैक किया बहुत क्रूरता से उस दुकानदार पे. आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड. उसके बाद उसने जो उसके पास पैसे थे वो भी लूट लिए. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Wapping, where he booked 2 rooms at the local inn. और इस बात को आतुर था वो कि वो लंदन की भीड़ भाड़ से कहीं उधर गांव की तरफ चला जाए. आइपिंग विलेज है, उसकी सराय में वो जाता है और 2 रूम है वो वहाँ बुक करवाता है. स्ट्रेंजर का आना उस समय इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. तो यानी विंटर में वहाँ कोई भी अजनबी नहीं आते थे, कोई भी यात्री नहीं आते थे, तो उसका आना एक प्रकार से असाधारण घटना थी. स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग. इसलिए सभी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया एक अजनबी का वहाँ आना
Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk or told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude." मिसिज हॉल, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उसने काफ़ी कोशिश की फ्रेंडली होने की ग्रिफिन के साथ, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा थी नहीं थी उससे बात करने की, और बताया कि मैं जो यहाँ आया हूँ एकांतपन के लिए आया हूँ, मेरी किसी से बात करने की यानी कोई इच्छा नहीं है। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में डिस्टर्बेंस करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, इसके अलावा मेरा जो फेस है वो एक्सीडेंट से यानी ख़राब हो गया था। Satisfied that our guest was an eccentric scientist, in the view of fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse him strange habits and irritable temper. इस बात से संतुष्ट हुई कि उसका गेस्ट एक मतलब सनकी साइंटिस्ट था, और इन द व्यू ऑफ द फैक्ट इस कारण से दैट उसने एडवांस में उसे पैसे दे दिए थे। जो मिसिज हॉल थी वो तैयार थी उसे माफ़ करने के लिए, उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स के लिए और उसके इरिटेबल टेम्पर यानी उसके चिड़चिड़े स्वभाव के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराए हुए पैसे जो ग्रिफिन के थे वो ज़्यादा दिन थोड़े ही चलने थे। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मनी रेडी कैश, और ग्रिफिन ने स्वीकार कर लिया था कि अब उसके पास कोई कैश नहीं बचा। ही प्रिटेंटेड, उसने बहाना बनाया, हाउ एवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और वो कहने लगा भी चेक मेरे पास पहुंचने वाला है किसी भी समय, तो वो उसके पैसे चुका देगा किराए के लिए। शॉर्टली आफ्टर वार्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और कुछ समय बाद एक अजीब घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन इज वाइफ वर अवेकन्ड बाई नॉइज इन स्टडी, और कुछ समय बाद ही जो सुबह क्लर्जी जो पादरी है और उसकी वाइफ है वो जाग गई स्टडी रूम में कोई आवाज़ सुनकर। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उन्होंने दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, उन्होंने पैसों की खन खन की आवाज़ सुनी जो क्लर्जीमैन के डेस्क से निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड ए पोकर ग्राफ फिर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और बिना आवाज़ किए और अपने हाथ में एक जो फावड़ा सा लिए है वो, यानी क्लर्जीमैन जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला। सरेंडर, उसने वो कहने लगा समर्पण कर दो। देयर टू बी अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, और हैरानी की बात ये थी कि उसने देखा कि रूम तो खाली था। वो और उसकी वाइफ उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टन, पर्दों के पीछे देखा, इवन द चिमनी, उधर चिमनी के ऊपर उधर की तरफ देखा। देर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, वहाँ किसी का कोई नामो निशान नहीं था। येट द डेस्क हैज़ बीन ओपन, फिर भी डेस्क खोले गए थे। एंड हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और उनके घर के पैसे हैं वो गायब थे। तो ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है। थैंक्स।